इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम आज से शुरू हो चुके हैं। इस बीच आज जो ग्रुप ए का पेपर आयोजित हुआ है उसमें पूछे गए जीके के प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जीके के और साइकोलॉजी के सभी 100 क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ही कम समय में आपको 100 क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। जिनका भी आज पेपर था, यानी कि एसएसटी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट अपना जीके पेपर का आंसर की मिलान चाहते हो तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही कम समय में 100 के 100 प्रश्नों की सॉल्यूशन बताई जा रही है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बोलूंगा, एक एक ऑप्शन नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक एक ऑप्शन बोलूंगा वीडियो हो जाएगा लॉन्ग। मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो लॉन्ग हो, आप कम समय में अपनी सॉल्यूशन देख सकते हो। इसलिए चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें मोटिवेट मिलता है और आगे भी ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के जैसे जैसे पेपर होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर करवाए जाएंगे। क्योंकि आपको ये यूट्यूब चैनल स्पेशल आपको राजस्थान की हर भर्ती परीक्षा, चाहे वो आरपीएससी की हो या अधीनस्थ बोर्ड की हो, उनके पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं और जैसे जैसे भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती है उनके पेपर सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाते हैं। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो चलिए बात करते हैं जीके और साइकोलॉजी का जो पेपर हुआ था आज मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें पूछे गए प्रश्नों के आंसर के बारे में। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में एपेनिन पर्वतमाला अवस्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इटली देश में एपेनिन पर्वतमाला अवस्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः क्या है? अब आपको मालूम है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो आप पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध की बात करूं मैं, तो उत्तरी गोलार्ध में पछुआ हवाओं की दिशा आपकी रहती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि दक्षिण पश्चिम ये हिस्सा है और उत्तर पूर्व, यानी कि इस तरह से ये हवाएं रहती है आपके उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं आपके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर रहती है, यानी कि कुछ इस तरह से रहती है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए पेपर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किसके साथ किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए जो एमओयू हस्ताक्षरित किया है वो आपके राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ किया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आपका जो राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आयोजित हुआ था अजमेर में 18-19 जून को, तो उसमें 21.41 सेकंड के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है अंकित कुमार कस्बा ने, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका नाइजीरिया देश है वो सम्मिलित नहीं था, क्योंकि आपके 5 देश, एक तो पाकिस्तान था, एक यूएसए थे, एक इंडोनेशिया थे और इसके अलावा भारत और चीन थे। तो यहाँ पर जो नाइजीरिया ऑप्शन दे रखा है वो उसमें शामिल नहीं था, इस वजह से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, COP29 यूएन जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण में वृद्धि कितनी की गई है? तो विकासशील देशों के वित्त पोषण में जो वृद्धि की गई है वो 3 गुना वृद्धि की गई है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार के भाग हैं? सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए गए कूट से। तो इसमें कॉपीराइट्स भी उसका भाग है, ट्रेडमार्क्स भी भाग है, पेटेंट्स भी भाग है, भौगोलिक निर्देशन भी भाग है। जब सभी भाग है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए बी सी डी, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द्वीप और चोटी दे रखा है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। उत्तरी अंडमान द्वीप में आपकी चोटी हो जाएगी सैडल पिक,
दक्षिणी अंडमान द्वीप में आपकी जो चोटी हो जाएगी माउंट कोयोब, ग्रेट निकोबार में आपकी हो जाएगी माउंट व्हीलर, और मध्य अंडमान में हो जाएगा माउंट डियाबोलो। यानी कि तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों में प्रेक्षित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप क्या कहलाता है? तो उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप आपका वाकर परिसंचरण कहलाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भूजोतों के उपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकारिता और भूजोतों की चकबंदी के कार्यक्रम, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा क्षेत्र में आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित तेल शोधनशालाओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा डिगबोई, फिर आ जाएगा नुमालीगढ़, फिर आ जाएगा गुवाहाटी, फिर आ जाएगा बोंगाईगांव। DACB करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो सूची दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें जो आपका कपास, रेशम और मानव निर्मित रेशा है, इसमें आपका हो जाएगा भारत का विश्व के उत्पादन में दूसरा स्थान, फार्मास्यूटिकल्स इसमें हो जाएगा तीसरा स्थान, दूध में हो जाएगा पहला स्थान और मांस में हो जाएगा 8वां स्थान, यानी कि CDBA करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र के राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए, दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो दूसरा दे रखा है, सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात का सम्मिलित हिस्सा 50% से अधिक है, केवल 2 सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों के संबंध में सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा सही है वो बताना है। पहला सही है कि ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था, जिसका नाम एडविन चार्ल्स मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने क्रमशः ब्रिटिश भारत के राज्य सचिव और वायसराय के पद संभाले थे। दूसरा गलत दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार कर दिया। तीसरा सही है, महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के अयोग्य करार दिया। चौथा भी सही है, दस्तावेज की एक उल्लेखनीय विशेषता एक खंड था जिसमें 10 वर्ष की अवधि के बाद अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करने का आह्वान किया गया था, यानी कि ACD आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश आपका चीन था, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी क्या थी? तो इसमें जहाँ तक मुझे लगता है भारत की हिस्सेदारी 2.9% थी, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। तो इसमें बॉम्बे, बंगाल, बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? तो इसमें आपका हो जाएगा पंथ निरपेक्ष राज्य एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की विशेषता है जो कि परिलक्षित होती है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? तो वो अनुच्छेद 111 है, आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने
कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है, और यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते थे तो उन्हें इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा श्री शंकरी प्रसाद सिंहदेव बनाम भारत संघ और बिहार राज्य 1951, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद अंतःस्थापित किए गए हैं। तो इसमें आपके 39 क भी है, 43 ख भी है, 46 क भी है, 48 क भी है। ए बी सी डी सभी सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड उप प्रधानमंत्री है, दूसरी साइड प्रधानमंत्री दे रखे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है। तो इसमें जो चौधरी देवीलाल चरण सिंह लिखा हुआ ये आपका सुमिलित नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है। तो कोई राजनीतिक दल है उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए सही इसमें जो लिखा हुआ है वो सी नंबर का है। यदि कोई दल कम से कम 4 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतता है तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया था। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम इस समझौते में विशेष रूप से उल्लेखित है। तो वो है आपका कौन सा द्वीप, कचाथीवू द्वीप है जिसका इस समझौते में विशेष रूप से उल्लेखित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से फिक्की ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से संबंध संगठन है। तो इसमें वो संगठन आपका है पहला और तीसरा, यानी कि एक तो AIOE और दूसरा आपका है CMSME, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्फेडरेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज। ए और सी सही है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो गुट निरपेक्षता के सिद्धांत में आपका विश्व मामलों के प्रति तटस्थता है वो सम्मिलित नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर की वार्ताओं के जुलाई 2006 में निलंबन के बाद ओस्लो समूह नामक एक वैकल्पिक 6 का समूह बनाया गया है, इस समूह में शामिल नहीं है। तो इस समूह में केन्या आपके शामिल नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ब्रिक्स के बारे में जो सी कथन दे रखा है 2021 की थीम में यहाँ ब्रिक्स 21 लिखा हुआ है, ये गलत है। यहाँ पर 21 की जगह 15 आना चाहिए था, जो कि यहाँ 21 लिखा हुआ है। इस वजह से जो सी कथन है ये आपका सही नहीं है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इस महासभा के समक्ष में अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह वक्तव्य दिया था। तो वो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ता, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो कौन से क्षेत्र में आपका स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पहला है विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, ये सही है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, ये भी सही है। प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने में, ये भी सही है। पाठ्य चर्चा के निर्माण में, ये भी सही है। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए बी सी डी सभी सही है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार
आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? तो ये साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दे रखा है, आपको बताना क्या सही है। अभिकथन है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध करते हैं। कारण है कि संक्रियाएं वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करती है। अभिकथन सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लग जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्य पर केंद्रीय संशयात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक 5P निर्मितवादी उपागम के अनुसार किस चरण में है? तो वो आपके संलग्न करना चरण में है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है? तो सेल्डन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन के बिना भी हो सकता है। इसे इस रूप में संदर्भित किया जाता है, तो अधिगम विभेदीकरण में संदर्भित किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? तो इसमें ए जो दे रखा है, अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास और अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक प्रक्रिया स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत सम्मिलित है? मेटा घटक आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है। इस बच्चे के अधिगम को सबसे अच्छी तरह कौन सी गतिविधि सहारा देगी? तो इसमें आपका हो जाएगा त्रिआयामी मॉडल का अभिकल्पन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें यह प्रकार उपागम पर आधारित है, यह कथन सही नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे के ग्रुप बी सी डी के भी पेपर सॉल्यूशन आपको इसी तरह इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं प्रेरणाओं व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं प्रेरणाओं व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रतिगमन, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक सफलता मिल सके, ये क्या कहलाती है? ये उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य व्यक्तिगत भिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करता है? तो इसमें सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यूस के पास दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने का कौशल है। यह अवलोकन संयोगात्मक बुद्धि के किस घटक को इंगित करता है? तो ये आपके संयोगात्मक लब्धि को इंगित करता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है, चुनौतियों का सामना करती है। वो एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसके बाएं पैर में ऐंठन होने लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वो खेल खत्म करने में कामयाब रही और जीत गई। उसके पास किस प्रकार की अभिप्रेरणा थी? तो राइट आंसर हो जाएगी आंतरिक अभिप्रेरणा थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वह अभिप्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन या कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है, वो क्या कहलाती है? वह रुचि कहलाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? तो इसमें आपका हो जाएगा संवर्धन कार्यक्रम, त्वरण, पुल आउट दृष्टिकोण। ए बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है?
तो इसमें आपका हो जाएगा उसकी अभिवर्ती, विश्वासों से संबंधित जन प्रतिबद्धता, अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिवर्ती में अधिक परिवर्तन लाती हैं। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से, अब जीके के क्वेश्चन है, साइकोलॉजी के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, वापस से जीके के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? बेड़च नदी है मुख्य सहायक नदी है दाहिने तट की, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धोकड़ा, पलाश, तेंदू और शैमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये आपके मिश्रित पतझड़ वन में पाए जाते हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज 171 और मोती उन्नत किस्में किसकी है? तो ये दोनों आपकी उन्नत किस्में बाजरे की हैं, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? तो जो पहला दे रखा है कि इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से की जाती है, ये कथन असत्य है। अब ये कथन असत्य इसलिए है क्योंकि इसकी तुलना है वो रॉकी पर्वत से नहीं की जाती है, बल्कि कौन से पर्वत से की जाती है? एपालाचियन पर्वत से की जाती है। लेकिन हाँ, वो भी पर्वत आपके यूएसए में ही है, तो यूएसए के एपालाचियन पर्वत से इसकी तुलना की जाती है, ना कि रॉकी पर्वत से। इस वजह से जो ए है वो आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है? तो इसमें आपका राइट आंसर दौसा, टोंक, भीलवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी है, वो कौन से देश की है और इसकी इकाई राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है, ये आपके फ्रेंच देश की कंपनी है और इसकी इकाई भिवाड़ी में स्थित है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक साइड पर्यटन स्थल है, दूसरी साइड वो कहाँ पर स्थित है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। दिलवाड़ा आपका हो जाएगा आबू पर्वत में, नाकोड़ा हो जाएगा बालोतरा में, रामेश्वर धाम सवाईमाधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांश बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में पाए जाते हैं? तो बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में जो गाय की नस्ल है अधिकांश, वो कौन सी है? कांकरेज, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऐसे तो कोटा का सर्वाधिक है, लेकिन यह ऑप्शन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपका अजमेर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से आहड़ संस्कृति से संबंधित पुरास्थल कौन सा नहीं है? तो आहड़ संस्कृति से संबंधित बागोर है, ये आपका पुरास्थल नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? तो रज्जिल आपके मंडोर प्रतिहार शाखा से संबंधित था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंध नहीं थे? तो चौहान आपके लोद्रवा से संबंधित नहीं थे, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था? सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहाँ का शासक था कानड़देव, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या है? तो जो भीलों के बड़े गांव होते हैं या छोटे छोटे घरों से मिलकर बने होते हैं तो उन्हें कहते हैं, तो भील गांव भी कहते हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का पुरास्थल है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बैराट आपका चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का पुरास्थल है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या की? तो क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ सैडलर की हत्या की थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? तो इसमें आपका जमनालाल बजाज, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने करमचंद पवार को अजमेर परबतसर एवं बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान किए थे? तो इसमें आपका राइट आंसर महाराणा सांगा हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1565 में मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी? तो जो रानीसर की लड़ाई है वो राव चंद्रसेन ने लड़ी थी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित व्रत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? तो व्रत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था शोभाराम को। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोक देवता में कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसमें हड़बू जी का जो पंवार देरका वंश, ये आपका सुमिलित नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हड़बू जी सांकला राजपूत वंश के थे। कौन से? सांकला के, पंवार के नहीं थे, इस वजह से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया? तो मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग को मेवाड़ पुकार के शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार शहाबुद्दीन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो ये है आपके मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है। और एक नाम आता है साहिब राम, जो कि जयपुर शैली से संबंधित है। दद्दीमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो दद्दीमती माता का मेला गोट मांगलोद में आयोजित होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? तो पुत्र जन्म के 10वें दिन आपके दशोटन रिवाज को मनाया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? तो रेवासा पीठ के संस्थापक अग्रदास थे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाहरगढ़ दुर्ग में आपके सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह जोड़ा गया है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? जल्ला, प्रणेत, गौरबंद नहीं गाया जाता, सीठने, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा लोकगीत है, ये विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो मान कवि या कवि मान कवि, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजविलास ग्रंथ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये कथन राजस्थान के निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किसका उल्लेख करता है? कथन है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी बने हैं, उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी धारित किया। तो वो आपके है हीरालाल देवपुरा, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसमें जो पहला दे रखा है, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित होंगे, ये गलत है। 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेख अनुसार थे। दोनों कथन गलत है। जब दोनों कथन गलत है तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस समिति का मुख्य उद्देश्य सेल सिस्टम की समीक्षा थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका जो डी दे रखा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है, यह सत्य है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति कल्याण समिति। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही वाक्यों को चयन कीजिए। तो आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत नियोजन तथा समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है ग्राम पंचायत नियोजन और समन्वय समिति का अध्यक्ष। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गड़ीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही है? तो ये झील वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के समापन समारोह के दौरान चर्चा में रही है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कब प्रस्तावित है? तो राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का जो आयोजन है वो 11 व 12 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी है? तो ये अधिसूचना नियुक्ति पत्र राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने पढ़ी है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, ये सही है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक या अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी, ये गलत है। केवल कथन ए सत्य है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 15, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके संदर्भ में जो दूसरा कथन है, इस योजना में बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, ये कथन असत्य है। लास्ट क्वेश्चन है, बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो राजस्थान से उमा चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज जो मॉर्निंग शिफ्ट में ग्रुप ए का जीके और साइकोलॉजी का पेपर था, उसमें पूछे गए सभी 100 प्रश्नों की सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आगे के भी ग्रुप बी सी डी के पेपर जैसे ही आयोजित होंगे उसके बाद इसी तरह उनकी भी सॉल्यूशन देखने को मिलेगी। अब आप देख सकते हैं मात्र 32 मिनट यानी कि लगभग आधे घंटे के अंदर मैंने आपको सभी 100 प्रश्नों का आंसर की बता दी है। अब आप अपना मिलान कर सकते हैं और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पेपर एनालिसिस करवाए जाते हैं और पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं, यानी कि पिछले साल उससे भी पहले साल 10 सालों में जो भी पेपर हुए थे उनके भी करवाए जाते हैं। ये यूट्यूब चैनल इसलिए ही आपके लिए है कि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की कोई भी भर्ती हो उसके क्वेश्चन है उसमें जो पूछे गए वो क्वेश्चन करवाए जाते हैं और उसके साथ साथ जैसे जैसे पेपर होते हैं उन पेपर की भी सॉल्यूशन आपको करवाई जाती है। तो आगामी एग्जाम, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरपीएससी द्वारा करवाया जा रहा हो या अधीनस्थ बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा हो, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप अगर इधर उधर ढूंढ रहे हो कि पीवाईक्यू के क्वेश्चन हमें कहाँ मिलेंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो देख सकते हैं। आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।